हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हैं स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट। आपने अक्सर मेरी वीडियो में सुना होगा, मैं कहती हूँ यूनिवर्स के साथ अलाइन होने के लिए, बट एक्चुअल में अलाइनमेंट होता क्या है और जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं तब आपके साथ क्या क्या मैजिकल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। आपकी मैनिफेस्ट पावर कितनी बढ़ जाती है, आपकी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की पावर, ये सारी चीज़ें आप बहुत एक्सपीरियंस करते हो जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो। बट सबसे पहले हम समझते हैं कि अलाइनमेंट होता क्या है और हम अलाइन कैसे हो सकते हैं उस हायर पावर के साथ। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं, आप, यूनिवर्स और इस समय आप अपनी आंखों के सामने जो भी सामान देख रहे हैं, जो भी थिंग्स देख रहे हैं, उन सब में एक एनर्जी है। आप, मैं, यूनिवर्स, हम सब लोगों में एक एनर्जी है। ये एनर्जी ही है जिसके ज़रिए से हम चीज़ों को एनर्जेटिकली अट्रैक्ट करते हैं। बट जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं तब हम चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आप समझिए कि मान लीजिए आप अभी इस समय अपने आंखों के सामने एक ऐसे पर्सन को देख रहे हैं जो बहुत परेशान, उदास और चिड़चिड़ा रहा है। दूसरी तरफ आप एक ऐसा पर्सन को देख रहे हैं जो बहुत हैप्पी, खुश और बहुत अच्छे मूड में है। तो जब आप कोई अच्छी बात कहने भी जाएंगे ना, जो पर्सन परेशान है, उदास है, चिड़चिड़ा रहा है, उससे कोई अच्छी ढंग की बात, ढंग की एडवाइस भी देने जाएंगे ना, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको उल्टा कभी चिल्ला देगा या सुनेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा। बट दूसरी तरफ जो खुश है, हैप्पी है, उसे आप वो एडवाइस देने के जाएंगे ना, तो वो आपको ज़रूर जवाब देगा। हो सकता है आपकी बात माने और अच्छे से स्माइल करके उस बात को समझेगा। सेम वैसे ही होता है जब हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं ना, यूनिवर्स हमें कुछ अगर बताने भी आते हैं ना, हमें न्यू आइडियाज़ भी देने आते हैं हमारे विश के लिए, हमारे ड्रीम के लिए, कि हमें कैसे एक्शंस लेने हैं, हमें क्या करना है, हमें आगे का स्टेप कैसे डिसाइड करना है, वो सारी चीज़ें हम उसे रिसीव करने के मोड में नहीं रहते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अपने आप को अलाइन करना है यूनिवर्स के साथ। बट अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट ये होता है कि आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी दोनों का एक हो जाना। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि आप, मैं, यूनिवर्स, हम सारे लोग एनर्जी है। बस फ़र्क इतना है कि यूनिवर्स की वाइब्रेशन हर समय हमेशा हाई रहती है, बट हम सब लोगों की एनर्जी कभी चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ये डिपेंड करता है हमारे मूड पे, हमारी फीलिंग पे, कैसा हम फील कर रहे हैं उस समय। बट एक बहुत अच्छी बात है कि हम इसे अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से इंटेंशनली चेंज कर सकते हैं। अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान दें तो हम इसको हमेशा हाई रख सकते हैं। हाई रखने का मतलब ये होता है कि आपकी और यूनिवर्स की एनर्जी का एक हो जाना, आप और यूनिवर्स अलाइन हो जाना। जब ये दो पावर एक साथ मिल जाती है ना, तो आप अपनी चीज़ों को इतना फास्ट मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स आइडियाज़ देते हैं। आइडियाज़ ये आते हैं कि ये करो, वो करो। आप में कोई रेजिस्टेंट नहीं रहता, आप में कोई ब्लॉकेज नहीं रहता, आप फटाफट अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे आप, मैं, यूनिवर्स, हम सारे लोग एनर्जी है ना, वैसे ही आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपको यूनिवर्स से अलाइन करने में। याद रखिए, तो जब हम किसी इंसान की कोई बात या कोई परेशानी या चिड़चिड़ाने वाली चीज़, या किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम उन बातों पे रिएक्ट करते हैं ना, तो हम वैसी वाली वाइब्रेशन भेजते हैं और यूनिवर्स को नेगेटिविटी वाली, और हम खुद नीचे आ जाते हैं। हमारी वाइब्रेशन भी खुद नीचे हो जाती है, हम अलाइन नहीं हो सकते। कोई मैच नहीं है। जब यूनिवर्स की एक अलाइनमेंट का प्रोसेस ये है कि इन दोनों का एक होना, बट जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। इनका एक होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब आप पूरे दिन कोई भी ऐसी चीज़ों को सोच रहे हैं, बुरी चीज़ों को सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि अब आपका टाइम आ चुका है अलाइन होने का। ये आप इतना सफ़र क्यों कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आप उस पावरफुल, ब्लेसफुल एनर्जी के साथ अलाइन नहीं है। और जब आप अलाइन हो जाते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, बट लोग हमें परेशान कर देते हैं, लोग हमें तंग करते हैं। कोई बात कभी ना कभी ऐसी हो जाती है जिससे हम चिड़चिड़ा जाते हैं, जिससे हमारा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आप ऊपर वाले के पास जाने की कोशिश करते हो, जब आप यूनिवर्स से अलाइन होने की कोशिश करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी लो वाइब्रेशन एनर्जी है ना, जो आपको नीचे की तरफ खींचती है, जो आपको कहती है कि नीचे रहो।
तो वो आके आपका मूड खराब कर देती है। और ये सब जानबूझ के होता है कि आपको रोकने के लिए, आपकी पावर देखने के लिए, आपका ट्रू इंटेंशन देखने के लिए कि आप कितना फोकस हो, आपके अंदर कितनी भूख है उस चीज़ को मांगने की, उनसे अलाइन होने की, उनसे जुड़ने की। और जब आप ये चीज़ें समझना शुरू कर देते हो ना, तो आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये चीज़ सोचिए ना, जिन चीज़ों के लिए आज हम इस समय परेशान होते हैं, हो सकता है 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इन चीज़ों का कोई मैटर ना करे, ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं, बट इस समय हमारा कितना दिमाग खराब हो जाता है। ये सब कुछ इंटेंशनली होता है। जैसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है ना, जो आपको सारी चीज़ें देने के लिए रेडी है, वो चाहती है कि आप उनके करीब जाओ, वो चाहती है कि आप सही एक्शन लो, वो चाहती है कि आप उनकी सही गाइडेंस सुनो, वैसी लो वाइब्रेशन एनर्जीज भी रहती हैं। पर आपको इतना ध्यान देना है, जब आप अपने इमोशन, फीलिंग्स और अपने थॉट्स सही जगह देते हो ना, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ हो जाती है अलाइनमेंट के लिए। बट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटेंशनली यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अलाइनमेंट के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। कम से कम पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम है 10 to 15 मिनट्स आप उनके साथ बात कीजिए, खुश रहिए, उस ब्लेसफुल एनर्जी को अपने अंदर आने दीजिए। आप जाके उनसे अकेले में जब उनके साथ समय बिताते हो ना, तो आप खुद को अलाउ करते हो, खुद को ओपन करते हो वो ब्लेसफुल और डिवाइन एनर्जी को रिसीव करने के लिए, वो प्योर एनर्जी को रिसीव करने के लिए। और जब आप उस समय उन्हें उन चीज़ों को रिसीव करते हो, तो आपको ग्रेट आइडियाज़ आते हैं। उसके बाद एक और चीज़, वरी करना बंद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चीज़ों के लिए सोचना बंद कर दीजिए। जब आप बिलीव करते हो कि आप ऊपर वाले के साथ जुड़े हो, जब आप बिलीव करते हो कि ऊपर वाला आपको वो प्योर एनर्जी दे रहा है, जब आप बिलीव करते हो कि आपके साथ आपको ग्रेट आइडियाज़ आ रहे हैं, जब आप बिलीव करते हो कि हर समय कोई पावरफुल फोर्स मुझे गाइड कर रही है, तो यहाँ पे वरी का कोई काम नहीं होता। याद रखिए, वरी एकदम अपोजिट एनर्जी है। आप एक साथ हो, बिल्कुल किसी बात पे वरी नहीं हो रहा है। कोई इंसान आ भी रहा है, कोई आपको कुछ बोल भी रहा है, आपको ये बात याद रखनी कि कोई ऐसी एनर्जी आपको नीचे की तरफ खींच रही है। आपको अलाइन, जब आप अलाइन होगे, तब आप एक ऐसा मैजिक फील करोगे ना अपनी बॉडी में, आपको एक अलग सी सेंसेशन फील होगी। और जब आप अलाइन हो जाओगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस, और ये वाली चीज़ आपको खुद अंदर से फील होने लग जाएगी जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाओगे। सो गाइज, इस वीडियो का मतलब ही यही है कि जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं ना, तब आपकी चीज़ें बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि आप अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल सही स्टेप्स लेते हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।